जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने काम कर रहे होंगे और सब अच्छे होंगे। आज मैं गुड़गांव में हूँ और मौसम भी अच्छा है। बीच बीच में थोड़ी धूप निकल जाती है। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, थोड़ा सेंसिटिव है, या लोग बहुत ज़्यादा बेपरवाह हो चुके हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपने धर्म से, अपनी चीज़ों से, बस भाग रहे हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर, बस काम काम काम। हाल ही में मैंने ऋषिकेश से योगा सीखी है, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में डाला भी है। तो वहाँ की सच्चाई कोई नहीं दिखा रहा, सब बस यही चीज़ दिखा रहे हैं कि हमने योगा सीखी, हमने सर्टिफिकेशन किया, 200 आवर, 300 आवर, 500 आवर, बट ये कोई नहीं बोल रहा कि वहाँ पर हो क्या रहा है। कैसे वेस्टर्न कंट्रीज हमारी एंशियंट चीज़ों के साथ मैनिपुलेशन कर रही है, खेल रही है। इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट आई डोंट केयर। समवन हैज टू से दिस, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अब होता क्या है, वहां पर योगा को छोड़ के सब सिखाया जा रहा है। सबका मतलब शादी मत करो। रिलीजन के ऊपर अभी थोड़ा लेट आऊंगा। शादी मत करो सबसे पहले, कि शादी हमारे सनातन धर्म का कल्चर कभी थी ही नहीं। सनातन धर्म के किसी भी कल्चर के अंदर शादी का कॉन्सेप्ट प्रोविजन है ही नहीं। दैट्स व्हाट दे क्लेम एंड आई ऑब्जेक्टेड। मैंने टीचर्स से पूछा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कह रहे हो ऐसा कि शादी का कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म के अंदर नहीं है, जबकि ऋग्वेदा के अंदर क्लियरली ये मेंशन है कि शादी का प्रोविजन है। मैंने उनको दिखाया, गूगल पे भी दिखाया। तो व्हाट शी सेड कि मैंने मना नहीं किया कि ये नहीं है। उन्होंने इतना तक भी बोल दिया कि वेद जो है वो कभी सनातन धर्म के नहीं है। वेद सनातन धर्म के नहीं है। ये लोग कहते हैं, दे क्लेम कि ओम किसी धर्म का नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल साउंड, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, एनीवन कैन प्रैक्टिस इट। ठीक है, ये ये कहना एक अलग चीज है, बट ये बोलना कि ओम सनातन धर्म से बिलोंग नहीं करता, ये किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता, ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। फिर ये बोलना कि शादी का कॉन्सेप्ट प्रोविजन कभी वेद के अंदर है ही नहीं, ये गलत है। फिर ये बोलना कि वेद सनातन धर्म के नहीं है, ये बहुत गलत है। और बात रही योग की, योग इज योगा, शिव इज शिवा, गणेश इज गणेशा। हर चीज के पीछे ए लगा देते हैं। तो मैंने बहुत क्यूरियसली पूछा, पूरी क्लास चल रही थी, मैंने क्लास के बीच में पूछा कि सर, ये हर चीज के पीछे हम ए क्यों लगा देते हैं, जबकि ऐसा तो कुछ हमारे किसी भगवान का नाम है भी नहीं। कार्तिक इज कार्तिका। तो वो कहते हैं कि इंग्लिश में जब हम किसी भगवान का नाम लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो वो ए लगाना पड़ता है। और ये कह के उन्होंने मजाक बनाया, उन्होंने ये कहा कि थैंक गॉड, खैर मैं उनका नाम नहीं ले सकता, नाम आ जाएगा। तो उन्होंने अपने नाम के पीछे ए लगा के ये दिखाया कि थैंक गॉड मेरा नाम ऐसा नहीं है। तो इस चीज से आप क्या क्या प्रूव क्या करना चाह रहे हो कि आपके नाम के पीछे अगर ए लग जाएगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, और भगवानों के पीछे आप लगा दोगे। हमारे भगवान के बाद ए लगा दिया जाता है, और किसी धर्म के जो गुरु हैं, जो भगवान हैं, उनके उनके नाम के बाहर ए क्यों नहीं लगता? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं कि हमें औरों से मतलब नहीं है, हमें खुद से मतलब है।
और ये चीजें, तो मैंने उनको ये चीज पूछी कि सर क्या ये मॉडर्न इंटरफेरेंस नहीं है कि हमारी आस्थाओं के साथ खेलना, उसको ए लगा देना बाद में या कुछ भी कर देना, ऐसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देना, ये चीजें और धर्म में या और किसी कंट्रीज की एंशिएंट प्रैक्टिसेस के साथ क्यों नहीं ये चीजें होती? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, बस उन्होंने ये बोला कि ये चीजें तो पहले से चली आ रही है, हम कौन है। तो मैंने उनको ये चीज बोली कि अगर आप कोई नहीं हो तो फिर आप ये चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो? क्योंकि यू आर हियर फॉर academic purpose only, and some things are not meant to be translated in English. जैसे हमारा सनातन धर्म, उससे जुड़ी हुई चीजें, हमारी आस्था, हमारे भगवान, हमारी भाषा, जरूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए। आप यहाँ पे एकेडमी में हो, आप पढ़ा रहे हो, ये चीजें आप जो टीचर्स यहाँ पे तैयार कर रहे हो 40, 50, 60, 70, 80 जने, ये अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वर फॉरेनर्स। वो लोग जाके और लोगों को बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे, तो वो चीजें तो कभी रुकेंगी नहीं ना, रुकेंगी ही नहीं वो चीजें कभी। इन्होंने ये भी बोला कि योगा, सॉरी, अकॉर्डिंग टू देम योगा भारत की है ही नहीं, योगा सनातन धर्म की है ही नहीं। योगा के लिए आपको किसी धर्म को अपनाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वैलिड, अग्रीड, बट व्हाई आर यू सेइंग दिस कि योगा सनातन धर्म का नहीं है, योगा भारत का नहीं है? यू वोंट बिलीव व्हाट ही सेड कि योगा अमेरिका का है। आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। हम लोगों को जो सर्टिफिकेशन मिला है, सर्टिफिकेट जो मिला है, वो भी यूएस अलायंस से अप्रूव्ड है। सोचो, मतलब योगा हमारी भारतीयों की, प्रैक्टिस हमारी, मेहनत हमारी, जिन लोगों ने शुरुआत की वो हमारे, क्रेडिट अमेरिका का। वाह, सर्टिफिकेशन अमेरिका का। और जब भी आप सर्च करोगे गूगल पे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो इट शोज ऋषिकेश इज द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ नाम के लिए। ऐसा सिर्फ एक एकेडमी नहीं कर रही, या कोई ऐसी एकेडमी नहीं कर रही कि मेरे को किसी को डिफेम करना है या कुछ करना है, नहीं, पूरा ऋषिकेश इसी कॉन्सेप्ट पे है। अभी जापान ने इंट्रोड्यूस की है अपनी यिन योगा, कोई कर रहा है बियर योगा, कोई कर रहा है पार्टनर योगा, कोई कर रहा है आइंगर योगा। आइंगर योगा के अंदर अगर आप पूरा बैंड नहीं हो पा रहे या कोई पोज अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसके नीचे स्टूल लगाओ, चेयर लगाओ, कुछ जो मर्जी लगाओ, बस करो। क्या उठ पटांग चीज है। इस चीज को बढ़ावा कौन दे रहा है? जो बिजनेस के चक्कर में पागल हो रहे हैं। किसी और को ब्लेम क्यों करना, किसी और को ये क्यों बोलना कि वो लोग इंटरफेरेंस कर रहे? अरे इंटरफेरेंस करने तो हम लोग दे रहे हैं ना, कोई आवाज नहीं उठा रहा, वो लोग अपना धंधा किए जा रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा। बस हम इस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि और लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये वो, बट हमारे बीच ही ऐसे लोग बैठे हैं, तो फिर कोई और क्या बिगाड़ेगा?